So students, now we start with exercise 25A doubt, and the doubt is question number A. Okay. So firstly clear this, and after that the one student has told 25A 8, 10, 11 and 12. So first of all I take question number 8 of 25A. So exercise 25A, question number 8. A die is thrown randomly, probability we have to tell. The getting is 2 and second a number less than 3, third composite number, and the fourth part is number not less than 4. तो क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी आपको 2 की बतानी है। 2 की प्रोबेबिलिटी डाइस में क्या होता है? अब डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These 6 numbers are recorded in the dice. अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट। मैंने वीडियो में दिखाया था कि आपको कैसे प्रोबेबिलिटी का लिखना है। सबसे पहले लिखना है टोटल नंबर, देन फेवरेबल नंबर, देन फॉर्मूला एंड देन आंसर। तो 2 की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी मतलब यहां पर क्या है? 1, केवल एक ही बार आ सकता है। तो आंसर इज 1/6। अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा है तो डेफिनेटली उसका मार्क्स 0 मिलेगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है, टोटल, फेवरेबल एंड देन फॉर्मूला एंड देन आंसर। ये इसका स्टेप का मेथड होता है। सेकंड पार्ट, ए नंबर लेस देन 3 से लेस कौन से नंबर है? 1 and 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 and 2 2 टाइम्स, 2/6। आंसर इज 1/3। इसके बाद 8 का थर्ड पार्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जो प्राइम नहीं है। अब 1 प्राइम तो होता ही ना, कंपोजिट होता। 2 प्राइम है तो हमारा 3 भी प्राइम है। 4 रह गया, 5 प्राइम है, 6। तो 4 और 6 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट है। सो इसका आंसर भी आ गया आपका 1/3, इनकी 1/3। फोर्थ पार्ट स्टार, आई पुट इट द स्टार ऑन दिस। ए नंबर नॉट लेस देन 4, एक ऐसा नंबर बताना है जो 4 से कम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि 4 से ज्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि तो 4 के इक्वल है या 4 से ज्यादा है। बस यही कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स। 4 से इक्वल कौन है? मेरा 4 से कम ही होना चाहिए। अब ये 4 से कम है तो 4 से कम ये नहीं है। तो 1, 2, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/6 कट करके 1/3। मैंने आपको तरीका बताया है। द मेथड इज टोटल, फेवरेबल, फॉर्मूला एंड देन आंसर। ये ध्यान रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बॉक्स में 19 बॉल्स हैं 1 से लेकर 19 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 19 बॉल्स हैं। 19 बॉल्स में फर्स्ट है प्राइम नंबर। अब फर्स्ट पार्ट में पहला प्राइम नंबर देख लो कौन सा प्राइम नंबर है। उसमें 19 तक 1 नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5, 7, 11, 13 और 17 एंड 9। 19 बोल्स है हमारे पास। उसमें से जो प्राइम है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की होगी, या इवेंट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल फेवरेबल 8, टोटल 9। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 10 का। सेकंड पार्ट कह रहा है इवन नंबर बताने हैं जी। इवन नंबर आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये आपके इवन नंबर्स हैं। अब इन्हें काउंट कर लेंगे। 19 से आगे नहीं जाना क्योंकि हमारे पास बॉल्स ही 19 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9/, यस भाई माइक मत खोलो, जिसको प्रॉब्लम चेक हो। थर्ड पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय 3। अब जो डिवाइड हो रहा है 3 से उसका क्या है? 3, 6, 9,
12, 15, 18। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 6/90। इसका आंसर 6/90 होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें वो कहना चाहता है कि जो कार्ड्स का, मैंने कहा था कार्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने उसकी बिल्कुल ड्राफ्टिंग अलग से करके दी थी। हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 में भी 13 होते हैं। 13 में कौन कौन सा होता है? एस होता है, जिसे लिक्का बोलते हैं, JQK फेस कार्ड्स, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं 9। तो ये 9 कार्ड अलग होते हैं, 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं, ऐसा अलग होता है 1 कार्ड। इस तरह के 13 कार्ड सब में होते हैं स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट, डायमंड। स्पेड्स और क्लब्स में होता है ब्लैक, और हार्ट और डायमंड में होते हैं रेड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फर्स्ट पार्ट कि किंग बताओ, किंग में क्या है? किंग कितना होता है? ये प्रेजेंटेशन हम लोग, किंग होता है, सब में किंग होता है, स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है, हार्ट में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इन द ऑल द थिंग्स किंग सब में होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4/52 कट करके आ गया आपका 1/13। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब स्पेड में टोटल कार्ड्स होते हैं 13, सो 13/52 1/4। इसके बाद है थर्ड पार्ट कह रहा है रेड क्वीन। अब देखो इसने यहां कंफ्यूज कर दिया, क्या करा कि क्वीन क्या था, तो चारों में क्वीन है, लेकिन अगर रेड बोली है तो रेड केवल हार्ट में है और डायमंड में है, कि एक इसमें है, इसमें है, तो टोटल क्वीन रेड होते हैं 2। तो 2/52 आंसर आ गया 1/26। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, ए ब्लैक 8, ब्लैक का 8। एक ब्लैक का 8 कितना होता है प्रोबेबिलिटी? अब ब्लैक का 8, ब्लैक कितना होता है? 8 तो सब में होता है, लेकिन ब्लैक 8 केवल स्पेड और क्लब में मिलता है, तो इसमें भी 2/52 आंसर आ गया 1/26। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, उसका फर्स्ट पार्ट। 1 कार्ड आपने निकाला 52 कार्ड्स में से, उसमें मिलेगी प्रोबेबिलिटी 4 की। मैंने आपको बताया 4 किसमें है? चारों में है, तो आंसर क्या होगा? 4/52 कट करके आ गया 1/13। सेकंड पार्ट में क्वीन किसमें है? चारों में क्वीन है, तो आंसर आ गया 4/52 से 1/30। थर्ड ब्लैक का, ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक स्पेड भी होता है, ब्लैक क्लब्स भी होते हैं। स्पेड में 13 होते हैं और क्लब्स में 13 होते हैं, टोटल 26 होते हैं, तो इसका हो गया 26/52 1/2, और क्वीन होती है 4/52 1/3। अब मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को थोड़ा सा तेज लगा हो या दोबारा सुनने की इच्छा तो दोबारा भी सुन सकता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि हमारे पास 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, द फर्स्ट स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, और सारे कार्ड्स 13 होते हैं। जिसने मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख देखी वो जरूर देख लेना, अदरवाइज ही समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने बताया स्पेड और क्लब्स में हमारे 13 कार्ड होते हैं, हार्ट और डायमंड में 13। ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों रेड होते हैं। सब में लेकिन कार्ड्स इक्वली होते हैं। सब में क्या होता है? एस होता है इक्का, JQK जिसे हम फेस कार्ड कहते हैं, और 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे कार्ड सब में होते हैं। तो अगर उसने 4 पूछा, जैसे क्वेश्चन यहां से आपको डाउट है 11 में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग पूछी है। अब किंग क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितने होते हैं? किंग हमारे कितने होते हैं? किंग चारों में होते हैं, स्पेड में भी, क्लब में भी, हार्ट में भी और डायमंड में। 1 1 1 1 टोटल किंग हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो गई 4/52 कट करके आ गया 1/30। इसके बाद इसने जो प्रोबेबिलिटी पूछी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब स्पेड में मैंने आपको बताया
चारों में 13 कार्ड होते हैं, 13 13 13 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड 13/52 कट करके आया 1/4। उसके बाद पूछा इसने रेड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्यू मतलब रेड क्वीन। अब क्वीन तो चारों में होती है, लेकिन 2 ब्लैक होती है और 2 रेड होती है, क्योंकि 2 तरह के ब्लैक है, 2 तरह के रेड है। तो जब रेड की बात करेंगे तो 2 क्वीन होती है 2, तो 2/52 और कट करके आ गया 1/26। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 8। फिर 8 चारों में है, लेकिन ब्लैक वाला 8 स्पेड में है और क्लब में है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/52 1/26 कट कर दिया। 12 का फर्स्ट पार्ट, 12 में पूछा है 4 किस में होता है, 4 स्पेड में भी होता है, 4 क्लब में भी होता है, 4 हार्ट में भी होता है, 4 डायमंड में भी होता है। तो आपका हो गया चारों में, तो 4/52 1/13। उसके बाद पूछा क्वीन में भी मैंने आपको बताया चारों में होती है, तो 4/52 1/13। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्लैक कार्ड क्या होता है कि ब्लैक कार्ड 13 ये होगा 26। टोटल कार्ड ब्लैक होता है 26, तो 26 13 स्पेड के और 13 क्लब के, तो टोटल हो गए 26 26/52 1/2। अब जिसे कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।